हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीआईटी टेक स्टॉक के बारे में और समझेंगे कि इस स्टॉक का क्या ये बॉटम बन चुका है। क्योंकि पिछले लगभग एक साल से स्टॉक प्राइस में गिरावट है, भले ही इसके क्वार्टर के नंबर कितने ही शानदार हमें देखने को क्यों ना मिल रही हो, स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है। और क्या यह बॉटम बन गया है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, मूविंग एवरेज 50 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि जब स्टॉक प्राइस है मूविंग एवरेज 50 से दूर था तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बन रही थी। स्टॉक प्राइस नीचे आया तो हमेशा पता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से वीकली टाइम फ्रेम में नीचे चला जाता है तो संभावना रहती है उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगा। और ये वही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब अगर स्टॉक प्राइस क्या होता है, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में बायर प्रेशर तो लगा रहे हैं, लेकिन सेलर दोबारा प्रेशर लगा दे रहे इस लाइन के ऊपर आते ही। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर संभावना क्या है, स्टॉक प्राइस दोबारा इस रेंज में आके कंसोलिडेट कर सकता है। और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है, जैसे कि ये पाथ इसने रास्ता बनाया है नीचे जाते टाइम, इसी तरीके से अगर इस रास्ते से ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छी रिटर्न आगे चल के ये स्टॉक देगा, जिसमें पहला टारगेट अपने प्रीवियस हाई के पास का रहेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसने पहले भी परफॉर्मेंस की है उसी बेस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए प्राइस मूविंग एवरेज 50 से दूर है तो एंट्री नहीं बन रही है। ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जहाँ पर एंट्री बनेगी। अब ये जगह और इसके अलावा अगर आप इसमें मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि स्टॉक प्राइस कहाँ पे जाके रुक सकता है। तो यानी कि अगर आप इस जगह पर एंट्री लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, तो आपको पता है इस जगह पे आके दोबारा रुकेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर ये जगह पे बाइंग, ये जगह पे एवरेजिंग, और आज के दिन आप प्रॉफिट में। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ आप अपने खुद से ट्राई कीजिएगा, किसी दूसरे स्टॉक पे अप्लाई करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू है, कोई ज़रूरी नहीं, ये जगह है, देखो फिर से आया। ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग करने के बाद प्राइस नीचे जाता है तो इस पर आके थोड़ा संभलेगा और फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से स्टॉक प्राइस मूव करता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ें हैं जिसके मूव करने के, जैसे यहाँ पे जो गिरावट, इसको मेजर कर सकते हैं, इस गिरावट को मेजर कर सकते हैं, इस गिरावट को मेजर कर सकते हैं। ये लगभग ये दोनों आपको सेम मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कम भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो है 99% केसेस में जो गिरावट है वो इसी तरीके से काम करती है, कैलकुलेटेड नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से बताना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा टारगेट्स को आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करके भी जान सकते हैं। पिवट इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक प्राइस R1 पर जाएगा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1834, इसको उसके बाद आप नई हाई देखने को मिलेंगे। अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है, S1 को ब्रेकआउट करता है कंसोलिडेट करके, तो पिवट लाइन 1061 और उसके नीचे सपोर्ट लेगा तो 913, और फिर से स्टॉक पे हमें दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।